और एक पैगम्बरपुर का मनीष है, आए दिन मुझे वो टॉर्चर करता है, आए दिन धमकियां देता है, आए दिन ये विजेंद्र पाणे मुझे धमकियां देता है, आए दिन ये नवीन मुझे धमकियां देता है कि यहाँ से चले जाओ, टीना माँ तुझे जान से मरवा देंगी, तुम्हें जान से मार देंगी, तुम उनके शरण में चले जाओ। ये आए दिन मुझे टॉर्चर करती। कितने लोग थे जब ये सब घटना हुआ, ये सारा मामला आया सामने, तो उस वक्त मौके पर आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पर? मेरे साथ खाली मैं थी और एक लड़का मेरे साथ में था, उसका नाम रोहित है। अच्छा। वही मुझे बाइक से लेके जा रहा था, मेरी दीदी लोग मेले में आई थी तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। ये लोग जैसे मुझे देखा वैसे मुझे घसीट के ये लोग मारना चालू। आँख में देखिए चोट लगा है, आँख पूरी तरह से ये जान लीजिए लाल हो चुकी है। ये किसने मारा था? ये टीना के जितने सारे चेले नाती थे उनके क्या कहते हैं, और क्या नाम है, संजना नंदगिरी जो कहती है वो थी, वो वही ने मुझे मारा। कौशल्या नंदगिरी टीना है, इनका इलाहाबाद में है। अच्छा। तो ये इलाहाबाद में रहें, हमसे कोई मतलब नहीं है, ये जमुना पार न जाए। ये इसी के पद पाके, किन्नर कल्याण बोर्ड के पद पाके और ये मंडेश्वर का पद पाके कहते हैं कि तुम किसी के पास जाओगे शासन प्रशासन के साथ तो तुम्हारा कुछ नहीं सुना जाएगा। हमारा पहुँच है, हमारा हर चीज़ है, जो हम कहूँगी वही होगा। ये जबरदस्ती हमको मारी पीटी। इसके पहले मुझे घूर करछना थाने पे मारी, एक बार करछना थाने के मारी, सीसी कैमरे के सामने करछना थाने के अंदर मारी है लोग। तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं हूँ क्या कहते हैं किन्नर लोगों के साथ, और इनका क्या जो है आरोप है और ये क्या कहना चाहती हैं और ये किस तरह से गुहार लगाना चाहती हैं, आज इनसे बात करेंगे आखिर मसला क्या है। अच्छा, क्या था मामला? मैं पहले नंबर तो मीडिया वाले भैया से मैं नमस्कार करूंगी, ठीक है। मैं मेले में गई थी घूमने, ठीक है। मैं मेले में घूमने गई थी अकेले, ये लोग मुझे अकेले पाक के ये लोग उसीली कर रहे थे, जो कौशल्या नंदगिरी के टीना के चेले नाती हैं, और कम से कम तो 40-50 लोग थी, और उनके साथ 40-50 लौंडे भी थी और नवीन सिंह भी थे, है ना। तो ये लोग हमको जब देखें तो इन्होंने मेरा बाल यूँ पकड़ा, बाल घसीटते हुए मुझे ले गए दुकानदारों के बीच में। फिर उधर एक देखे बालू का रेत था, वहाँ पत्थर था, वहीं ये लोग मुझे खूब मारे पीटे। विवाद ये था, आज से 7-8 महीना पहले हम लोगों को इलाका से विवाद था। इलाका किस लिए कि जमुना उस पार हम लोगों का एरिया लगता है। हाँ, ये एरिया बताइए, एरिया कौन एरिया आपका है और कौन एरिया दूसरे किन्नर लोगों का है? ये जोन की हमारा है नैनी जमुना पार, पूरा नैनी जमुना पार का एरिया हम लोगों को है। अच्छा अच्छा। और ये जो कौशल्या नंदगिरी टीना है, इनका इलाहाबाद में है। अच्छा। तो ये इलाहाबाद में रहें, हमसे कोई मतलब नहीं है, ये जमुना पार न जाए। ये इसी के पद पाके, किन्नर कल्याण बोर्ड के पद पाके और ये मंडेश्वर का पद पाके कहते हैं कि तुम किसी के पास जाओगे शासन प्रशासन के साथ तो तुम्हारा कुछ नहीं सुना जाएगा। हमारा पहुँच है, हमारा हर चीज़ है, जो हम कहूँगी वही होगा। ये जबरदस्ती हमको मारी पीटी। इसके पहले मुझे घूर करछना थाने पे मारी, एक बार करछना थाने के मारी, सीसी कैमरे के सामने करछना थाने के अंदर मारी है लोग मुझे, 40-50 लोग। मेरा पैसा, मेरा नाक के कान का वहाँ भी छीन ले गई। उसके वहाँ पर हुआ था तो कितने, आज से कब हुआ था, कितना दिन हुआ? आज से 7 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया। तो आपने लिखित तौर पर तहरीर दिया था थाने पर? हाँ, मैंने FIR कराई थी। किस थाने पर कराया था? करछना थाने पे। अच्छा। अभी इसकी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या कहते हैं, अब जो ये चोट वगैरह लगा है, दिखा दीजिए सुशील जी। चोट लगा है इनके आँख में, देखिए चोट लगा है, आँख पूरी तरह से ये जान लीजिए लाल हो चुकी है। ये किसने मारा था? ये टीना के जितने सारे चेले नाती थे उनके क्या कहते हैं, और क्या नाम है, संजना नंदगिरी जो कहती है वो थी, वो वही ने मुझे मारा। उसके बाद
40-50 लौंडा नैना लोग सब लोग मिल के और नबीन मिल के, वो नबीन तो मुझे तमंचा से यहाँ पहले मारा था, वो उसने लोग सब मिल के वही लोग ने मुझे मारा, इसलिए कि इसको जान से मार देंगे तो एरिया कब्जा कर लेंगे, इसीलिए लोग मुझे जान से मारने की भी कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ये एरिया जो बटा है आप लोगों का, जो ये एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये आपका एरिया है, या फिर कुछ कोई लिखित तौर पर है, आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ सबूतें हैं कि आपका ही वो एरिया है? ये मेरे पास सबूत है, जैसे मेरे दाद गुरु परदाद गुरु मेरे जमाने से मांगते खाते चले आए, कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब मेरे दाद गुरु परदाद गुरु खत्म हो गई, क्या नाम था उनका, दाद गुरु परदाद गुरु का नाम? मेरे दाद गुरु का नाम था मोती माई, और फिर उसके बाद मेरे दादी का नाम था किशोरी, और फिर मेरे गुरु का नाम था मदन। अब जो गुरु है मेरी मदन, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और लगभग 80-80 साल की हैं, और उनके अंग में पालिश मार दिया है, और जब उनके पालिश मार दिया तो ये लोग उनकी ही कमजोरी पाके ये हमको जब जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। अच्छा, उस वक्त कितने लोग थे जब ये सब घटना हुआ, ये सारा मामला आया सामने, तो उस वक्त मौके पर आपके साथ कितने लोग थे वहाँ पर? मेरे साथ खाली मैं थी और एक लड़का मेरे साथ में था, उसका नाम रोहित है। अच्छा। वही मुझे बाइक से लेके जा रहा था, मेरी दीदी लोग मेले में आई थी तो मैं उनसे मिलने जा रही थी, ये लोग जैसे मुझे देखा वैसे मुझे घसीट के ये लोग मारना चालू कर दिए। नहीं, उन लोगों का भी आरोप ये रहता है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं जो है चोरी करते हैं, फर्जी किन्नर हैं आप लोग, ये आरोप कहीं ना कहीं उधर से भी रहते हैं कि आप लोग जो है जाते हैं गुंडागर्दी करके उनके क्षेत्र में, उन लोगों का कहना है कि वसूलते हैं। नहीं नहीं, वो गुंडागर्दी हम लोग नहीं करते हैं, उनका ये है कि ये एरिया छोड़ के भाग जाएं। गुंडागर्दी तो वो करती हैं, वो ज़बरदस्ती लौंडों से हाकी डंडा ब्लेड चक्कू छुरी सब वो लोग लेके आते हैं, और तमंचा नबीन लेके चलता है, 10-20-40-50 लौंडे लेके चलता है, वही मुझे मरवाने के कई बार साजिश रचा। अब मैंने तो ये बात भी कही हूँ थाने पे कि असली नकली का जांच करें। एप्लीकेशन आपने थाने पर दे दिया आपका? हाँ, मैंने एप्लीकेशन भी दे दी हूँ, हर चीज़ भी कर चुकी हूँ मैंने। हाँ, मैंने असली नकली का भी जांच भी दे दी हूँ, और जो हमारे क्या कहते हैं रिपार्ट का हमारा जो पंच होता है उनका अंगूठा साइनें लगी हुई है, वो भी कागज़ भी मैंने थाने पे दे दी हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या कहते हैं मेडिकल वगैरह हुआ है जो भी ये? हाँ हाँ, मेरा मेडिकल वगैरह सब हुआ है, और प्रशासन ने मुझे ले गया, मेरा मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। और ये लोग कहते हैं क्या कि नहीं तुम किसी के पास नहीं जाओ, और जो हम कहें हाँ वो सुनो, तो हम इनका कहना क्यों सुने? हमारे दाद गुरु हमारे परदाद गुरु हैं, अभी हमारे गुरु जिंदा हैं, हम उनके कहने के चलेंगे? ये इलाहाबाद के हिजड़े हैं, अपने इलाहाबाद तक के सीमित रहें, इनका जमुना पार में क्या आता जाता है, ज़बरदस्ती जाती हैं, दबंगई से गुंडई गुंडागर्दी ये लोग करती हैं टीना। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया जब आप वहाँ पर गई, और अभी तक थाने पर कितनी बार जा चुकी हैं आप? करीब मैं अभी से लेके करीब 5-6 बार जा चुकी हूँ। जब से यहाँ पर जब आपके साथ ये घटना हुई तो उसके बाद आप 5-6 बार जा चुकी हैं? नहीं, इसके पहले आज घूरपुर थाने में अभी उस दिन जिस दिन मेला लगा था, उसके बाद से अभी तक आप घूरपुर थाने पर कितनी बार गई हैं? उसके बार मैंने खाली 3 बार गई। 3 बार आप गई हैं? हाँ। उनका क्या प्रतिक्रिया रहता है प्रशासन के लोगों का? प्रशासन के लोगों से मैंने गुहार लगाई, मैंने कहा मेरे जान मान का खतरा है, मुझे सुरक्षा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपको फुल सुरक्षा दिया जाएगा, आप इससे निश्चिंत रहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं, जिस तरह से उनका कहना ये है कि जो है ये हमारे क्षेत्र में आती हैं, वो बोलती हैं कि आप उनके क्षेत्र में जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया जाता है उनके तरफ से, उन लोगों की तरफ से कि आप लोग चोरी करते हैं। नहीं नहीं, ये झूठा है, ये खुद लगा रहे हैं, ये खुद झूठा है। ये नेपाल के रहने वाला है, ये टीना जिनका नाम है कौशल्यानंद गिरी, और क्या कहते हैं कि टीना माँ, तो ये इनका नाम है कौशल्यानंद गिरी टीना उर्फ संतू, ये नेपाल के रहने वाला है, ये खुद जबरदस्ती करवाता है। नहीं तो ऐसे कैसे जो है जाहिर हो जाएगा कि वो नेपाल की हैं?
कैसे बता, कोई सबूत है आपके पास? हाँ, ये मेरे पास सबूत है, पूरे हिंजड़ों के पास है। पूरे ऑल इंडिया के हिंजड़े जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं, पूरे हिंजड़े ही जानते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो भी आपके ऊपर हुआ है, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगी कि किस तरह से आपका प्रशासन मदद करे? और जो क्या कहते हैं बड़े बड़े लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी देख रहे हैं, उनसे आपका क्या गुहार है? प्रशासन से मेरा गुहार यही है कि जो जहाँ के है वहीं रहे, जो इलाहाबाद के है इलाहाबाद में रहें, और जो मैं नैनी के हूँ मैं नैनी में रहूँ। प्रशासन से मैं गुहार यही लगाना चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा दिया जाए, मेरे जान मान का खतरा है। ये लोग ऐसे कई बार हमला कर चुके हैं, और उस दिन मेरे मेले में अगर प्रशासन ना आता तो ये लोग मुझे जान से भी मार सकते थे, लेकिन प्रशासन ने आके मुझे जान से मुझे बचाया। नहीं, ये लोग तो मुझे किडनैप कर रहे थे, मुझे अपने गाड़ी पे लाद रहे थे। प्रशासन ने मेरी जान बचाई। अच्छा, और दवा ववा भी आपका चल रहा है ये? हाँ, मेरा दवा ववा सब चल रहा है, और आँखी का ड्राप चल रहा है। अच्छा अच्छा, जी हाँ। सुशील जी, एक बार दिखा दीजिए, पास से आप दिखा दीजिए और दिखाइए कि देखिए यहाँ पर चोटें तो हैं, और आपको ये भी बता दें इन्होंने मेडिकल भी करा चुका है और मेडिकल भी दे दिया है ना? हाँ जी हाँ, मेडिकल भी करा चुकी हूँ, FIR भी दर्ज करवा चुकी हूँ, और वो भी करवा चुकी हूँ, सब हो चुका अच्छा, है। ये जो है क्या कहते हैं आपका, कहीं ना कहीं आप लोगों का ये कब से चल रहा है ये सब मामला आप लोगों के बीच? ये करीब हम लोगों के जून से चल रहा है। अच्छा अच्छा, जून से चल रहा है, और करीब 5-6 महीने हो गया। अभी तक के चल ही रहा है। आए दिन टॉर्चर करती हैं, आए दिन टॉर्चर करती हैं, खून से धमकी करते हैं। जो एक विजेंद्र पाड़े है और रहने वाला तिलखवार का है, आए दिन वो टॉर्चर करता है। और एक पैगम्बरपुर का मनीष है, आए दिन मुझे वो टॉर्चर करता है, आए दिन धमकियां देता है। आए दिन ये विजेंद्र पाड़े मुझे धमकियां देता है, आए दिन ये नवीन मुझे धमकियां देता है कि यहाँ से चले जाओ, टीना माँ तुझे जान से मरवा देंगी, तुम्हें जान से मार देंगी, तुम उनके शरण में चले जाओ। ये आए दिन मुझे टॉर्चर करते हैं हम लोग अपने। तो प्रशासन के ऊपर आपको पूरी तरह से विश्वास है कि कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा प्रशासन की तरफ से? मैं तो प्रशासन के ऊपर विश्वास करी हूँ कि मैं गुहार लगाना चाहती हूँ, प्रशासन मुझे विश्वास है कि मेरी सुनेंगी। तो अगर मान लीजिए क्या कहते हैं बाद में अगर कोई जिस तरह से हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए FIR हो गया है? जी हाँ, हो गया है। मेडिकल तो आपने दे दिया है ना? हाँ, मेडिकल वेडिकल सब दे दिया हूँ। तो ये जान लीजिए दर्शकों, हम आपको बता दें, बड़े अधिकारी अगर ये खबर देख रहे हैं तो आपसे हम यही कहेंगे, जो भी हो जांच करिए इस विषय पर। आप जांच करने के बाद जो भी दोषी चाहे दोषी जो होता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि कानून के दायरे में किन्नर भी आते हैं, वो कानून के दायरे से बाहर नहीं है, वो कानून के दायरे में वो भी आते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? एरिया का कागज है। अच्छा अच्छा, ये मेरे एरिया का कागज है, और ये मेरी गुरु ने मुझे लिख के दिया था। दिखा दीजिएगा। ये मेरी गुरु ने मुझे लिख के दिया था, जो कि मोतीमाई के चेला थी रामू। अच्छा, उन्होंने मुझे लिख के दी थी, और ये मेरे इलाका का कागज है। अच्छा, ये इलाका वाला कागज है कि हाँ। कौन सा इलाका आपको मिला है? हाँ, ये जमुना पार का नैनी का। अच्छा अच्छा, ये मेरे इलाका का कागज है, इलाके का कागज है। हाँ, और ये स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है। हाँ जी हाँ। और क्या कहते हैं ये कौन सा कागज है? ये आपकी गुरु माँ ने लिखा? हाँ, ये मेरी गुरु माँ ने मुझे लिख के, गुरु माँ ने आपको जो है प्रमाणित किया है अपने तरफ से कि जो है आप हमारी टीम के हैं, ठीक है। और ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई हूँ। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि आप एक किन्नर हो? हाँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है कि मैं एक किन्नर हूँ, जमुना पार की हूँ। दिखा दीजिए सुशील जी, ये रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, किन्नरों का जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वही रजिस्ट्रेशन है, और इनको रजिस्ट्रेशन भी इनके पास अवेलेबल है, समझ रहे हैं आप। और ये स्टाम्प पेपर पर है, ठीक है, ये स्टाम्प पेपर पर है ये ना। और ये वाला दिखाइए। और ये क्या चीज़ है? ये वही जितना मेरा एरिया है, हाँ। जमुना पार का, ये पूरे एरिया का नाम है। जी हाँ, ये हमारा एरिया है। ये मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आपने उनको वो किया है, तो उन्होंने जो है मोहर लगाया है अपना। हाँ जी हाँ जी। ये जान लीजिए, ये इसमें बताया गया है और इसमें एरिया लिखा गया है। एरिया देख सकते हैं, एरिया, हाँ दिखाइए सुशील जी, दिखाइए। इसमें बाकायदा एरिया लिखा गया है स्टाम्प पर,
और इसमें अधिकारी का भी जो है कहीं ना कहीं इसमें मोहर है और सिग्नेचर है। और इसमें आप देखिए एरिया लिखा गया है, इलाका क्षेत्र लिखा गया है, इसमें लिखा गया है लोहिया नगर, गंगोत्री, महेवा, डांडी, डभाव, चाका, छोटा चाका। ये मतलब बहुत जितने पूरा एरिया लिखा है जहाँ तक इनको है। और लास्ट तक इनका मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। 12 रिंगवा मोड़, गजापुर, छिड़ी, पचखरा, शंकरगढ़, ये सब एरिया जो है ना आपका, एक तरह से हम आपको बोले इनका जो है यमुना पार क्षेत्र जो है इनके अंडर में आता है। जी हाँ, इसके मुताबिक। और बाकी जिस तरह से ये आरोप लगा रही हैं कि हम लोगों को लेने नहीं देते, तो ये झूठा आरोप लगा रही है ना, ये कि जो मंडेश्वर बन गई है ना, इसका ये लोग गलत पदवी उठा रहे हैं। और मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन जिन माइयों को मंडेश्वर बनाई हैं इनको कोड़ा लगाइए, इनको अपने अंदर में रखिए कि एक दूसरे हिजड़ों को ये परेशान ना करें। नहीं, ये होता है ना कि देखिए आप क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं किन्नर आप भी हो किन्नर वो भी हैं। आखिर क्यों एक किन्नर का भला नहीं चाह रहा, आप ही बताइए। वो कैसे सोचेंगे कि क्या कहते हैं आपका भला ना हो, क्योंकि वो भी तो किन्नर हैं। आपकी बुराई कैसे सोचेंगी वो इसलिए सोचते हैं कि मेरी गुरु बुद्धि हो चुकी है, और मेरी गुरु बुद्धि हो चुकी है और उनके हर चीज़ में मैं उनका हर चीज़, दुख में सुख में हर चीज़ में मैं साथ देती हूँ। तो ये सोचती हैं कि ये ऐसी हैं, इनको हम चाहे जब गुमराह बना देंगे, इनको चाहे जैसे मिरोड़ देंगे, ये हमारे साथ आ जाएंगी, इनको हम चाहे जैसे दबोच लेंगे। ये यही सोचती हैं, टीना का सोच यही है। नहीं, एक बात ये भी है कि समाज जो है, आम नागरिक जो है, ठीक है, वो अगर कहीं ना कहीं वो आपस में बैर करे तो बात अलग है। लेकिन किन्नरों में तो हमेशा ये दिखता है कि एकता है, किन्नरों में एकता है, फिर भी ऐसा क्यों खबरें आती हैं? आज से 40-50 साल पहले जब मेरी दाद गुरु परदाद गुरु रहती थी तो ऐसी कोई घटना नहीं आती थी। न कभी हम लोग शासन प्रशासन के साथ, मेरे दाद गुरु परदाद गुरु किसी शासन प्रशासन के साथ नहीं गई। ये जब से ये टीना और छोटी आई हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, जब ही से आतंकी और ये एकदम से तबाही मची पड़ी है। नहीं, हम लोग थाना पुलिस चौकी कभी गए ही नहीं। अच्छा। मेरे दाद गुरुओं के जमाने से बात कर रही हूँ मैं। यही चीज़ें हैं। हाँ, ऐसा है। जी हाँ। हम आपसे यही कहेंगे दर्शकों, और भी यहाँ पर और किन्नर लोग हैं, क्योंकि हम लोग इधर ही आए थे तो इन्होंने फ़ोन किया हमको कि सर आप कहाँ हैं, तो हम बोले कि यहीं पास हैं। तो इन्होंने कहा हमारी जो है खबर चला दीजिए और हमारी प्रतिक्रिया है, हमारी जो गुहार है समाज तक दिखाइए, आम नागरिकों तक जाए, अधिकारियों तक वो हमारी खबर जाए। तो और यहाँ पर और भी किन्नर ही मौजूद हैं, ये सब सारे लोग किन्नर हैं। दिखा दीजिए सुशील जी दिखा दीजिए। और ये भी है, ये इधर किन्नर हैं। हम यहाँ पर आए तो हमको पता चला कि यहाँ पर सारे लोग किन्नर ही रहते हैं। और क्या कहते हैं, ये जान लीजिए सारे लोग किन्नर ही हैं। और हम लोग फिर आए तो फिर हम लोगों ने कहा कि क्यों ना इनका जो भी ये बोलना चाहती हैं समाज तक लेकर जाएं। और आप अधिकारियों से हमारी यही गुहार है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिले, जो भी दोषी हो। हम यही कहेंगे। हर प्रूफ है मेरे पास, हर प्रूफ है, फिर भी मुझे ये लोग आए दिन टॉर्चर करते हैं, मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। और कई बार मेरे घर पे ही चढ़ाई करके मुझे मारने की भी कोशिश करे हैं और मुझे मार भी रहे हैं। देखिए पूरा निशान पड़ा हुआ है मेरे मेले के साथ, मेरे सब कान का, मेरे नाक का, मेरे गले का, मेरे हाथ का कंगन, ये लोग सारे मेरे छीन ले गए और मेरा पर्स भी छीन ले गए ये लोग मेले में। हम अधिकारी महोदय जो भी यहाँ पर हैं, अपने प्रयागराज के बड़े अधिकारी जो हैं, ठीक है, हम आपसे यही कहेंगे इस केस की अच्छे से जांच हो, ठीक है, अच्छे से जांच हो और दोषी जो भी पाया जाता हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।